सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरों चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारो।
अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्यनारायण किसे कहते हैं? सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। तो अभी तक हमें यही नहीं मालूम था कि सत्यनारायण है कौन, अविनाशी परमात्मा कौन है, और किससे हमारे संकट निवारण होंगे, कौन हमारे भाग्य की रेखा को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अभी तक हमें उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे सद्ग्रंथ उस परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हैं। वो सभी सद्ग्रंथ एक ऐसी लैंग्वेज में थे जो जन साधारण नहीं समझ सका था। वो लैंग्वेज थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का एक ही वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण को। पुण्यात्माओं, संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहे वो कैसी ही भाषा में विद्यमान हो, उसको समझना अलग वस्तु है। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। पवित्र चारों वेद बहुत पुरातन ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध हैं। अब उनका अनुवाद कुछ एक संस्कृत भाषा के जानने वालों ने किया है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से वो यथार्थ अनुवाद नहीं कर सके। फिर भी बहुत सा मिलता जुलता अनुवाद किया गया है। घना नहीं तो 20% उन्होंने ठीक सा 20% अनुवाद जो है वो भी लगभग ठीक किया है। अब वो तत्वज्ञान जो पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर विद्यमान है, वही परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लगभग 600 वर्ष पूर्व बोला था, उच्चारण किया था अपने श्रीमुख से। और जिसको आदरणीय धर्मदास जी, जो उनके बहुत उन वरिष्ठ वरणीय पुरुष में से, अच्छी आत्माओं में से एक थे, जिनको भगवान आकर मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 मंत्र तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 मंत्र में, और भी अनेकों स्थानों पर, अनेकों मंत्रों में, पवित्र वेदों में ये स्पष्ट किया गया है कि वो परमेश्वर, वो पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि का रचनहार है,
वो ऊपर सतलोक में रहता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और ऊपर के और 3 लोक और हैं, उनमें भी वही विद्यमान रहता है। वो एक से अनेक रूप धारण करता है। वो अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, और श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा को वो प्राप्त होता है, मिलता है। फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही परमात्मा सतलोक से गति करके यहाँ इस काल के लोक में, पृथ्वी लोक पर वो प्रकट होते। परमात्मा सशरीर है। परमेश्वर एक रूप में असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में अकय लोक के अंदर और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान है, और मनुष्य सदृश उनका आकार है। हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी सबकी उत्पत्ति करने वाला, सभी लोगों के रचने वाला वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही समान है। वो वहाँ तख्त पर विराजमान है, बहुत बड़े गुंबज के अंदर। एक बहुत बड़ा गुंबज है, तेज पुंज का बना हुआ। जैसे यहाँ तो सीमेंट से बनता है, वहाँ सब मटेरियल और शरीर सभी आत्माओं का वो एक तत्व से है, नूरी शरीर, नूर से, तेज तत्व से बना हुआ है। तो उसके बीच में परमात्मा का एक सिंहासन है, उस पर वो परमेश्वर विराजमान है। सचखंड के अंदर भी उसका ऐसा ही स्वरूप है, सतलोक के अंदर भी ऐसा है, फिर अलख लोक के अंदर भी ऐसा ही है, फिर अगम लोक में भी ऐसे ही, और अकय लोक में भी वो एक ही परमात्मा बैठा है। उनकी प्रत्येक लोक में उनके शरीर की रोशनी अर्थात नूर का अंतर है। सचखंड में, सतलोक में परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य सदृश है। वहाँ उनके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप के तेज के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा यदि उस शरीर युक्त यहाँ एज इट इज आ जावे तो हमारी सबकी आंखें उल्लू की तरह बंद हो जाएं, जैसे उल्लू सूर्य को देख नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का रूप बना के और वहां से गति करके यहां प्रकट होता है। इसलिए वो परमात्मा के 2 शरीर हैं, एक हल्के तेज पुंज का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। परमेश्वर सहशरीर है, हे परमेश्वर आपका तेजो में शरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु में शरीर, असी माने है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, यहाँ अतिथि रूप में आता है। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ टपके, कभी भी आ जावे, उसको अतिथि बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको गेस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में मेहमान भी बोलते हैं, हिंदी में। तो इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है कि वो परमात्मा सहशरीर है। और फिर अग्नि तनुरसी का अर्थ है कि परमात्मा सतलोक में जहाँ विराजमान है, उसका बहुत तेजों में शरीर है आप जी का। हे परमात्मा, आप जी का बहुत तेजों में शरीर है। उस शरीर में वो परमात्मा वहाँ सतलोक में स्थायी रूप में रहते हैं। और वही परमेश्वर फिर हल्का तेज पुंज का रूप बना के
अपने रूप को सरल करके इस पृथ्वी लोक पर आता है। किस लिए आता है? विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए उस परमेश्वर का शरीर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये 2 परमात्मा हैं इस लोक में, और इनके और तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं उन सभी का शरीर नाशवान है, और जीवात्मा ये किसी की मरती ही नहीं, वो अलग बात है। इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों पुरुष, दोनों प्रभु नाशवान बताए हैं। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में एक विशेष वर्णन है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। श्लोक नंबर 16 में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो और है श्रेष्ठ परमात्मा, अन्य है जो इन दोनों से भिन्न है, और वही परमात्मा कहलाता है। क्या उद्देश्य है उस परमेश्वर का? यह माने जो यह लोक तरह आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है, अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी परमेश्वर है। अपने आत्मा वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम क्या है? वो तत्व ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, जिसमें सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी इंक्लूड है, इन 5 वेदों को वो परमात्मा अपनी अमृतवाणी के द्वारा, अपने मुखारविंद से, कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से वो उच्चारित करता है, बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। कविताओं से बोलने से उसको वो कवि, उसका नाम कबीर देव है। वो वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर देव है। हम उसको देव माने साहब कहो, राम कहो, परमेश्वर कहो, हम उसे कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। कबीर हम वह को वह बोलते हैं। जैसे वेदों को अपनी लोकल लैंग्वेज में हम वेद कहते हैं, वेद। ऐसे ही तो हम कबीर, उस कबीर देव को, देव माने साहब, भगवान राम, हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। बात एक ही है। तो वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर साहब है, जो अंगारी असी, कबीर अंगारी असी, बम्बारी असी, सवर ज्योति रत धामा असी। वो परमात्मा बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर बम्बारी असी, उसमें कबीर लिखा है, हम कबीर बोलते हैं। कबीर अंगारी असी, अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु। बम्बारी माने बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु। वो बंदी छोड़ है, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। जो बंद से छुड़वा दे, वो बंद को काटने वाला, बंद से छुटवाने वाला, कर्मों के बंधन से छुटवाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला, वो सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित
रतधामा सतलोक में रहता है, सतलोक युक्त है, सतलोक का वासी है। ये विवरण है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार परमेश्वर सशरीर लिखा है। अग्नि तनुरसी, इसका तात्पर्य है कि हे परमात्मा, आप जो तीसरे मुक्ति धाम में स्थिर हो रहते हो, आपका तेजो में शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, सबका पालन पोषण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 के अनुसार सबका धारण पोषण करने के लिए तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस सत्य पुरुष का, उस सत्यनारायण का, उस अविनाशी परमेश्वर का शरीर है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ बहुत ही अनमोल ज्ञान युक्त हैं। इनको ना समझने के कारण वो संस्कृत भाषा के जानने वाले जो विद्वान कहलाते थे, उन्होंने सदग्रंथों के अर्थों का अनर्थ कर डाला और सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर परमात्मा को निराकार बता डाला। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म जो सतलोक से चलकर आए थे और ऐसी ही लीला परमेश्वर किया करते हैं, ऐसा वेद गवाही देते हैं। जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, आंखों देखा, वो संत कहते हैं। आंखों देखा जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, वो वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको भगवान मिलते हैं और मिले हैं, उन्होंने भी यही बताया है और हमारे पवित्र वेद भी यही बताते हैं, पवित्र सदग्रंथ भी यही बताते हैं। और जो दंत कथा, जो लोकवेद आज तक हमें सुनाया गया था, उन वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों द्वारा, झूठों द्वारा, वो एक दंत कथा थी, अनुभवहीनता थी उन लोगों की। परमेश्वर कबीर देव जी जो काशी में, बनारस में धानक की भूमिका करके चले गए, 120 वर्ष रहे, दो दुल्हा बनकर एक जन साधारण की तरह कार्य किया। ये भी वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 18 में लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य के समान परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर, आप एक जीवन, एक जन साधारण की तरह अपना कर्म करके, निर्वाह करके दिखाते हो, लीला करते हो। आप प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हो। हे परमेश्वर, एक बार फिर आइए और हमें ज्ञान दीजिए, उसी प्रकार फिर आइए और कुछ दिन हमारे बीच में आप रहिए। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन चारों वेदों में मेरे पाने का वो यथार्थ मंत्र नहीं है। चारों वेदों में गुणगान तो पूर्ण परमेश्वर का ही है 90%, 10% अन्य क्रियाओं की जानकारी है, और उनमें ब्रह्म काल ब्रह्म की भी थोड़ी सी व्यवस्था है कि ये क्या करता है, इसकी क्या क्षमता है।